वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा नेमिंग का चल रहा था और ये हमारे पास में क्या आता है जो आज हम देखेंगे वो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग। अब कहेंगे सर ये क्या होता है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? देखो अभी तक हमने जो नेमिंग पढ़ी है वो पढ़ी एक एक करके। जैसे कि आपने क्या अल्कोहल की नेमिंग अलग करी है, एल्डिहाइड की नेमिंग अलग करी है, ईथर की अलग करी है, एस्टर की अलग की है, साइनाइड की अलग करी है। उसके अलावा क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ये सारी नेमिंग आपने अलग अलग करके पढ़ी, इंडिविजुअली पढ़ी है अभी तक। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ एक ही कंपाउंड के अंदर देंगे। फॉर एग्जांपल एक ही कंपाउंड के अंदर क्या है हमारे पास, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में क्या करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, एल्कोहल भी हो और एल्डिहाइड भी हो, तो तुम किसको मानोगे मेन फंक्शनल ग्रुप? कहेंगे सर सारे माने जाएंगे। नहीं, सारे नहीं माने जाते। अब क्यों नहीं माने जाते हम ये देखेंगे, कैसे करते हैं नेमिंग को, क्या करा जाता है, ये सारे रूल को आज जानते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारी वीडियो जो पीछे की मैंने कराई है वो चेक मतलब देखी हुई है और आपने उनको नोट डाउन भी किया हुआ है। आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, उनके क्वेश्चन भी लगाने हैं। और अब इसके बाद में देखो, आज की क्लास में तुम्हारा मैक्सिमम जो पार्ट हो पाएगा वो कवर करेंगे। अगली क्लास के अंदर पूरा का पूरा दी एंड अप है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। शायद वो देखते हैं कि कौन सा शुरू करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को। आ जाए। अब इसके अंदर क्या आता है देखो ध्यान से। अब मेरे पास में क्या है, जो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखो, उस चीज के लिए हमें करना क्या है। तो उस चीज के लिए हमें करना है यहाँ पर, पहले अगर हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में क्या है, सबसे ज्यादा किसको दी जाती है, उसके बाद किसका है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, मैंने उसको पहले से नोट डाउन किया हुआ है कि कौन कौन सा ऑर्डर तुम्हारे पास कैसा पहले आता है। थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा यहाँ पर और आपको तरीका भी आएगा कि कैसे करना है। तो चलो यहाँ पर क्या है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास जो यहाँ पे नाम गिवन है, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर अब मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, उसके अलावा क्या है तुम्हारे पास में क्या है, सल्फोनिक एसिड है, फिर एसिड अनहाइड्राइड, एस्टर है, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, और फिर साइनाइड का नाम है आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्कोहल, थायोल एंड अमीन। ये सर कोई और नहीं होता। इसके अंदर क्या आता है देखो, इसके बाद अगर आप लिखना भी चाहो तो सर एक क्या आता है, ईथर का नाम इसके बाद ही आता है। तो जो ईथर होता है तुम्हारे पास, प्रीफिक्स उसका यूज नहीं करते हैं हम। अब सफिक्स देखते हैं क्या है। अब इन क्या करते हैं देखो, मैंने प्रीफिक्स को यहाँ पे लिख दिया कि कौन क्या है, ये इसका है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहले नंबर पर सबसे टॉप पे कौन आ रहा है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को तो हम तुम कहते हो किंग ऑफ एसिड्स, क्योंकि भाई एसिड में तुम्हारे पास में कौन आता है, आप कौन सा ग्रुप है, कहेंगे सर किंग ऑफ एसिड में हमारा नाम आता है सल्फ्यूरिक एसिड करके। उन सबको हम देखते हैं, देखेंगे वहां पर क्या है। और जो एक्चुअल में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिंबल क्या होता है, सारे बच्चों को पता होगा। सर नहीं पता हमें, तो चलो अगर नहीं पता तो देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पता होगा आपको, COOH, दो बार ओ, ये तुम्हारे पास, हाँ या ना। इसके बाद कौन सा आता है, सल्फोनिक एसिड, इसका क्या होता है SO3H। फिर एसिड अनहाइड्राइड, इसका क्या तुम करते हो, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आता है R, ये होता है एसिड अनहाइड्राइड। एस्टर क्या क्या होता है पता होगा तुम्हें, RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर का है, ये तुम जानते हो। ऐसा हमें नहीं पता भाई, इससे पहले हम पढ़ के यही तो आए और क्या पढ़ा है हमने। अगर तुम्हें यही नहीं पता सर हमें देखना पड़ेगा, तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करो, नामों को देखो। एक बार मैं आपको ये रिवीजन ही बता रहा हूँ, ये तो मैं। एसिड क्लोराइड क्या होता है देखो, एसिड क्लोराइड इसको नाम आपने लिखा होगा एसिड हैलाइड करके। अब एसिड हैलाइड है तुम्हारे पास में क्या है, क्या सिंबल होता है, RC डबल बॉन्ड और Cl। ये जो R है तुम्हारे पास, आप हटा सकते हो ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये R क्या होता है, अल्काइल चेन है, कार्बन की चेन जो होती है। एसिड अमाइड में क्या आता है, इसको यहां पर करते हैं हम RCONH2। फिर साइनाइड क्या करते हो, RCN, यही तो होता है। आइसोसाइनाइड में क्या आएगा तुम्हारे पास में, साइनाइड में क्या आएगा बताइए, RCN, यही तो आएगा। इसके बाद ये क्या आएगा तुम्हारे पास, RNC, आइसोसाइनाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है पता है तुम्हें, CHO, ये करा जाता है। फिर कीटोन में क्या आता है, कार्बन टू डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या होता है, कार्बन ही होता है। फिर अल्कोहल का क्या आता है पता होगा सारे को, OH ग्रुप लगा होता है कार्बन की चेन से। फिर थायोल में क्या आता है, इसको तुम करते हो SH।
फिर अमीन में क्या आता है RNH2, NH2 ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ईथर का क्या होता है तुम्हारे पास ROR। तो लो ये इनका सिंबल है। तो किसका सिंबल क्या होता है, चलो एक बार और देख लें, आपको बताऊं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, सल्फोनिक एसिड SO3H, एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है R होगा देखो दोनों तरफ, और यहाँ पर क्या आता है तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O बीच में आ रहा है जो कि कनेक्टिंग लिंक है, और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है। एस्टर में क्या आता है उसको आप करते हो RCOR। सर इसको हमें वैसे समझ में नहीं आ रहा, देखो अगर आप इसको यहां से मिटाकर यहां लिख दें, कोई मिनट मैं मिटा देता हूं इसे, यहां कर दूं, देखो ध्यान से आपको समझाने के लिए इस तरफ, यहां देखिए एस्टर कर सकता हूं क्या RC डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आएगा OR। तो ये तो RC डबल बॉन्ड OR किसका होता है तुम्हारे पास एस्टर का होता है। ये है। फिर एसिड अमाइड क्या होता है CONH2, साइनाइड CN, उसके बाद NC CHO एल्डिहाइड का कीटोन C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या होगा बताइए कार्बन होगा, दोनों तरफ कार्बन है R है यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर R ये फिर एल्कोहल ROH, ये SH है, अमीन है, उसके अलावा क्या है ईथर है तुम्हारे पास। कर लोगे यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से, इनका आपने ये तो लिख लिया, ये इनका प्रीफिक्स है। अब सफिक्स पे आते हैं कि सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, अब उसको हम देख लेते हैं सफिक्स में क्या आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सारे जानते हो तुम, क्या इसका लिखा था हमने ओइक एसिड, बिल्कुल इसका ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का क्या आता है तुम्हारे पास, इसका सल्फोनिक एसिड ही आता है, या आप इसे इस्तेमाल करते हो सल्फो। तो सल्फो इसका जो होता है वो प्रीफिक्स है, कहेंगे सर सल्फो यूज करते हैं प्रीफिक्स में, और ये इसका होता है सल्फोनिक एसिड। फिर एसिड अनहाइड्राइड का तुम्हारे पास में क्या आता है ओइक अनहाइड्राइड, आप करते हैं जो यूज। उसके अलावा क्या है एस्टर का क्या आता है तुम्हारे पास, मैंने बताया था एल्काइल, एल्क NO8। सर ये क्या होता है, अब कहीं पर आपको OH लिखा मिलेगा, क्योंकि इसमें एक चेन तो एल्काइल बनती है, और एक चेन क्या होती है यहाँ पर मेन चेन वो एल्क हो जाएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और OH तुम्हारे पास, तो एक्चुअल में OH लिखा मिलेगा आपको कहीं और पर। तो OH इंडिकेट कर रहा है कि वो एस्टर का ही है, एस्टर का मेनली ये है OH करके, आप इसको यहाँ पर क्या है OH कर लेना ये। इसके बाद में क्या आ रहा है देखो एसिड क्लोराइड, इसका मैंने आपको लिखवाया होगा OL हलाइड, और अगर क्लोराइड है तो इसके यहाँ पे क्या है, अगर मैंने सेल यूज करा है तो इसको कर सकता हूँ, देखिए OL क्लोराइड बिल्कुल। अगर ब्रोमी Br होता तो ब्रोमाइड इस्तेमाल करते, आई होता आयोडीन होता तो आयोडीन इस्तेमाल करते। अगला देखो कार्बम ओएल, ये क्या होता है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का क्या होता है इसका अमाइड ही होता है। उसके अलावा साइनाइड है, साइनाइड का क्या इस्तेमाल करते हो बताओ, इसका जो साइनो नाम है देखो, साइनो नाम इज प्रीफिक्स, और आइसो साइनो ये दोनों होते हैं प्रीफिक्स। साइनो का इस्तेमाल होता है सफिक्स में नाइट्राइल, और इसका इस्तेमाल होता है आइसोनाइट्राइल। तो एक नाइट्राइल और एक आइसोनाइट्राइल। तो नाइट्राइल किसका यूज होता है बताइए, वो होता है CN का, और आइसोनाइट्राइल किसका होता है NC का, ये करके। उसके बाद में क्या था फॉर्मिल, वो कौन सा है एल्डिहाइड की बात कर रहा है, एल्डिहाइड का क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए अल। उसके बाद कीटोन, कीटोन का क्या यूज करते हो ऑन, कीटो करते हैं। उसके बाद एल्कोहल का क्या करते हैं ओल, इसका तो ओल ही आएगा। उसके बाद में क्या आता है थायोल की बात है, ये इसका हो गया, और ये इसका है, और ये इसका है, ये कर लोगे आप, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से बता रहा हूं। देखो आगे, इसका ये हो गया। अमीन का तुम्हारे पास में क्या है, इसका अमीन इस्तेमाल करते हैं, हाँ इसका तो रह गया, इसका SH का तुम्हारे पास में मरकेप्टो, इसको आप क्या नाम से बोलते हो थायोल। और उसके बाद में क्या आता है अमीन है तुम्हारे पास, इसका अमीन ही आएगा। अमीन का एक्चुअल में क्या होता है, जो इसका वो प्रीफिक्स आता है वो अमीन नहीं आता, वो होता है अमीनो। एक मिनट सॉरी, इसका जो अमीनो नाम होता है, सर आपने तो लिखा था, हो गया यार देखो, इसमें देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अमीन का क्या आएगा प्रीफिक्स बताइए, वो आएगा अमीनो, और उसका वो क्या आएगा तुम्हारे पास में सफिक्स क्या आएगा अमीन, ये फर्क है। ठीक है, तो अमीनो क्या है ओ पीछे लगेगा प्रीफिक्स में, और अमीन नाम किस में आएगा सफिक्स में। ईथर का आप जानते हो एल्कोक्सी एल्केन, वो तुम्हें पता होगा, इसका प्रीफिक्स कोई होता नहीं है ईथर का, यहाँ पर जो इसका ये इस्तेमाल होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। कर चुके हो आप वैसे, बट एक बार बता दिया। तो चलो अब देखो, ये है तुम्हारे पास प्रीफिक्स हो यहाँ पे सफिक्स वाले। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, सबसे टॉप पे बताओ मुझे कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है क्या ना आ रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद कौन है सल्फोनिक एसिड,
उसके बाद में क्या होता है एसिड अनहाइड्राइड, और फिर क्या है एस्टर, ये 4 नंबर पर था। फिर एस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, देखो क्लोराइड भी ऊपर है, फिर एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, देख लो एल्कोहल तो बेवड़ा को सबसे नीचे चला गया, फिर थायोल, अमीन, ईथर, मतलब ईथर अमीन से ऊपर है एल्कोहल, बट एल्डिहाइड कीटोन से नीचे है, और एल्डिहाइड कीटोन बेचारे खुद नीचे है, साइनाइड से और आइसोसाइनाइड से नीचे है, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पर है। अब चलो हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, कोशिश करते हैं करने की। देखिए पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ले रहा हूं, जिससे कि हमें सारे समझ में आ जाए ये कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, ये कर दिया, और मैंने यहाँ पर क्या आता है इसके अंदर ये यहाँ पर CH2 करा, और ये यहाँ पर मैंने CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ पर CH3। अब मुझे बताइए ध्यान से इसका नाम क्या बनेगा। पहले तो मुझे ये बताओ क्या इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है क्या ना है, बिल्कुल है। अब देखो ध्यान से, ये भी फंक्शनल ग्रुप है भाई, है क्या ना है फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल है सर। यहाँ पर क्या है, और एक मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। अब मुझे बताओ दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल आराम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि समझ में आ जाए, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला भी है। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप हों, अब हमारे पास दो से ज्यादा है या एक है, तो अगर एक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, दो या दो से ज्यादा है तो उस केस में क्या करना है, याद रखना मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड कैन बी, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल है एक से ज्यादा दिखाई आपको पड़ सकते हैं, बट उनमें जो एज बिहेव करेगा मेन फंक्शनल ग्रुप वो एक ही करेगा सर, और क्या करेंगे अदर्स बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इससे ज्यादा है नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं यहाँ पर क्या है, बट उसके अंदर क्या है मतलब प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो सारे के सारे एक्ट नहीं करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो सर किसके समान बिहेव करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। आ जाए यहाँ पर क्या है कैसे, देखो फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है और ये भी है, अब दो है क्या ना यहाँ पर क्या है, बट ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप बिहेव्स एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड अदर्स बिकम, तो अदर्स से तुम्हारे पास में क्या है वो क्या हो जाते हैं, अदर्स बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट, तो अदर्स तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाते हैं, और सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनेंगे तो मुझे बताइए क्या नाम लिखा जाएगा उनका, प्रीफिक्स वाला सफिक्स वाला, फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन सा आएगा जो मेन है वो किसके लिए लिखा जाएगा तुम्हारे पास। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, मेन फंक्शनल ग्रुप का समान बिहेव करेगा, और जो मेन के समान बिहेव कर रहा है बताइए, जो मेन के समान बिहेव कर रहा है ये किसके समान, कौन सा नाम आएगा सफिक्स वाला, और इसका फिर कौन सा नाम आएगा बताइए सब्स्टिट्यूएंट का है, उनका नाम आएगा प्रीफिक्स वाला। तो अब मुझे बताइए क्या मैंने आपको दो नाम बताया कि ना बताए, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है बताओ कौन सा दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जब मेन बिहेव कर रहा है तो कौन सा नाम आएगा बताइए सफिक्स वाला, और वो कौन सा नाम आता है ओइक एसिड करके, समझ में आ रहा है। और दूसरा कौन सा दे रखा है बताइए एल्कोहल, तो बताओ टॉप पे कौन दे रखा है फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स के समान है, एल्कोहल किसके समान आएगा तुम्हारे पास, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा नाम आता है प्रीफिक्स का, और एल्कोहल का कौन सा नाम आएगा बताइए हाइड्रोक्सी। तो देखिए यहाँ पर ये रहा तुम्हारे पास वो क्वेश्चन। अब इसका क्या है, ये क्या बन गया तुम्हारे पास में क्या है, विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अब ये एक्ट कर रहा है एज कैसे समान बताइए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के समान। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा, फंक्शनल ग्रुप था ये वैसे वैसे कुछ था यहाँ पर क्या है, बट बिहेव किसके समान कर रहा है बताइए सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर एक ही बिहेव कर सकता है मेनली वैसे करके। अब चलो इसका नाम दे, यहाँ पर क्या है नाम कैसे आएगा बताओ ध्यान से, सर ये नाम सिंपल है, एक या काम गिनेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और आपको मैंने बता रखा था प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे करना है यहाँ पर क्या बताइए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें पूरी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए, बताओ आना चाहिए है ना, तुम कहोगे बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए भाई, क्योंकि आप तभी तो कर पाओगे।
समझ में आ रहा है? इतना नहीं आ रहा? अभी मैंने एक ही क्वेश्चन में नहीं करा। आप देखो इसका नाम बहुत आसान है। और जब सब्स्टिट्यूएंट के समान में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, नंबरिंग कैसे करते हो, फंक्शन ग्रुप की, उसके बाद क्या आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद कौन सा नाम आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाला। तो ये आपके पास में मेनली क्या आता है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनकी नंबरिंग करनी होती है। हाँ या ना? समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा, आपने एक क्वेश्चन अभी वो भी नहीं कराया पूरा। अब देखो नाम बताओ क्या लिखो, 4 पे क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, OH का जब सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम आएगा तो हाइड्रोक्सी नाम, और उसका सफिक्स वाला है तो बताओ क्या नाम हो जाएगा तुम्हारे पास, सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले नाम ये लिख दूं, तो लिख दूं 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 4 पर है, 4 पे तो हाइड्रोक्सी, कितने की मेन चेन है, 5 की, और 5 को क्या कहते हो बताओ, पेंट। उसके बाद कौन सा बॉन्ड बताइए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम आएगा, N, और उसके बाद में क्या आएगा इसका, ओइक एसिड। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन ओइक एसिड, ये इसका नाम है। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे अगले वाले को देखो, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा देता हूं यहाँ पे इससे आपको समझ में आ जाए। एक और सेम टू सेम समझिए, ये कर दिया मैंने CH3, यहाँ पर CH, यहाँ एक OH लगा दिया, और यहाँ पर क्या आता है CH, और यहाँ पर एक Cl, और यहाँ पर ये CH2, और इसके बाद में CHO। लो अब बताइए क्या नाम आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, सर बिल्कुल है। अब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी है, और ये भी है यहाँ पर। अब मुझे बताओ ध्यान से, प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, अब बताना यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड का होता है, अल्कोहल का होता है, देख ले ध्यान से। तो एल्डिहाइड ऊपर है, और जब एल्डिहाइड ऊपर है तुम्हारे पास में क्या है, तो इसका नाम क्या आएगा बताओ, ये किसके समान बिहेव करेगा, ये सफिक्स आएगा भाई, सफिक्स वाला नाम आएगा, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। और अदर्स तुम्हारे पास क्या बनेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सा नाम आएगा बताइए, एल्कोहल क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सा नाम आएगा, हाइड्रोक्सी वाला फिर भी। और आपको ये तो पता ही है, जो यहाँ पर ये दे रखा था, देखो ध्यान से, ये रहा। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, समझ जाना। और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम यहाँ नंबरिंग यहाँ से करूंगा, 1, ये 2, 3, 4, और ये 5। और OH का क्या नाम बनेगा जब सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाइड्रोक्सी। और ये क्या नाम बनेगा बताइए, क्लोरो। ये करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा होगा, और शायद कुछ बच्चों ने नाम कर भी लिया होगा, बताना जिनका नाम आ चुका है वो बता दें कि यहाँ पे क्या है, मतलब कमेंट बॉक्स में आराम से कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर क्या है, चलो मैं बताऊं यहाँ पर क्या है। अब देखो पहले कौन आएगा, क्लोरो या हाइड्रोक्सी, कहेंगे सर क्लोरो, 3 पे क्लोरो कर दूं, बिल्कुल, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। अब कहेंगे सर सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पहले भी सब्स्टिट्यूएंट था, पर ये तो बेचारा फंक्शनल ग्रुप था, बाद में बना है सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई जब सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो नाम आप करोगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओनली। भाई नाम तो अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग ही आता है, आपको पता है ये तो क्या नाम करूंगा, 3 क्लोरो, और 4 पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। अब बताओ मेन कितने की चेन है, 5 की, तो क्या नाम आ जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, और उसके बाद में CHO क्या आ जाएगा, अल, खत्म, टाटा बाय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये ऐसे करना है। आवाज आ रही है इसमें, देख लेने एक बार। अगला देखो, अगर ये क्वेश्चन होता, अब देखो ध्यान से, ये वाला भी है तुम्हारे पास, अब मैंने ये कर दिया CH3, उसके बाद में CH, और यहां पर करा OH, ठीक है, और इसके बाद में ये कर दिया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पे CH, और यहाँ मैं लगा दिया OCH3, और यहाँ पर कर दिया मैंने CH2 और CH3। अब बताओ क्या नाम आएगा जल्दी, अब बताओ ध्यान से, क्या इस नाम को जानते हो आप? अब देखो ध्यान से, क्या है भाई, OH ये एक है, और ये तुम्हारे पास में कौन सा ग्रुप है आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ में CH3 है, तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी क्या है तुम्हारे पास, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, कहां से नंबरिंग करूं, उधर से इधर से, तो यहाँ से 1, ये 2, 3, 4 और 5। अब बताओ ध्यान से, OH का हाइड्रोक्सी आएगा, ओल आएगा, भाई एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और जब एक ही है तो मेन फंक्शनल ग्रुप के समान बिहेव करेगा कि ना करेगा, और जब मेन के समान है, अभी मेन फंक्शनल ग्रुप ही तो है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं भाई, दूसरा है कि ना है, नहीं है। और अगर दूसरा होता भी, और इससे नीचे कैटेगरी में आता हो, मतलब नीचे रैंक में आता, तो तब भी तो मेन फंक्शनल ग्रुप करता। और जब मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बताओ कौन सा नाम लिखूंगा, सफिक्स वाला प्रीफिक्स वाला, सफिक्स का, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। अब क्या नाम आएगा बताइए, 3 पे क्या आएगा तुम्हारे पास में, मिथॉक्सी। और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बताइए, 3 मिथॉक्सी, मेन चेन में 5 कार्बन, तो यहां पर कर दूं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है एन,
और वहां पे OH कहाँ पे आ रहा है, 2 पर, तो पेंट N2OL। लो, तो ईमानदारी से बताना किस किसने सोचा था सर हाइड्रोक्सी आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने सोचा था। हमने सोचा था। यहां पर हाइड्रोक्सी का सेंस ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है। नहीं आ रहा समझ में? बताओ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है तो देखो यहां पर क्या है, ये इस तरह से करा है तुमने, क्योंकि ये भाई ओल आएगा ना कि हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी आता जब इससे कोई मतलब इससे ऊपर वाला होता, कोई मतलब रैंक के अंदर इससे ऊपर वाला होता प्रायोरिटी ऑर्डर में, जब आता। जैसे कि ये है, देखो अगर ये होता, पेज एंड करता हूं, देखो ये, अब बताना ध्यान से क्या ये वाला करके, CH3 और ये यहाँ पर CH, यहाँ पर ये OH। अब यहाँ देखो CH और यहाँ मैंने कर दिया, अब देखो यहाँ पर ये NH2 कर दिया। अब लिख दूं, चलो, और एक हो गया ये CH2। अब बताओ नाम जल्दी, ऑर्डर को देखें। देखो पहले ये बताओ ध्यान से, क्या है ये वाला, कौन सा ग्रुप है सर, अमीन ग्रुप। अमीन है। और ये कौन सा ग्रुप है, बेओडा ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप। अब जो ये एल्कोहल ग्रुप है, देख ले ध्यान से, ये एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये अमीन ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये सारे फंक्शन ग्रुप है वैसे तो, बट अब मेन कौन रहेगा, इज्जत में देखना यहाँ पर क्या है। चलो अब यहाँ पर आपको मैं टेबल दिखाऊं। अब देखो ध्यान से, कौन कौन सा दे रखा है, यहाँ पर एल्डिहाइड का दे रखा है, बिल्कुल सर। एल्कोहल का दे रखा है, हाँ। और उसके बाद अमीन का दे रखा है। अब बताओ सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, एल्डिहाइड। तो ये किसके समान बिहेव करेगा, ये क्या मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसका कौन सा नाम आएगा, अल वाला। और इनका क्या बन जाएगा बताओ, एल्कोहल भी क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अमीनो, और उसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। लो बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या हो गया बताइए, मेन। अब ये जब तुम्हारे पास मेन है तो कौन सा नाम आएगा बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम आएगा सफिक्स वाला। और इनका कौन सा आएगा बताइए, प्रीफिक्स दोनों का। और प्रीफिक्स किस में आते हैं सर, ये बेचारे बन गए सब्स्टिट्यूएंट। समझदार हो गया यार अब तो तुम्हें, ये वाला नाम बता दोगे, कर दो अब तो, नाम बहुत आसान है। चलो लिखो क्या नाम आएगा, यहां से करो, 1 2 3 4। ये क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्सी। अब यार बार बार लिखोगे। और ये क्या नाम होता है इसका, यहाँ पर क्या है, अमीनो। तो बताओ अमीनो पहले आएगा, हाइड्रोक्सी तुम कहोगे अमीनो, तो 2 अमीनो। उसके बाद में क्या आता है, 3 हाइड्रोक्सी। और मेन चेन कितने की, 4 की, तो ब्यूट, एन और अल। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा भाई, और हमें ये करना है। कर लोगे ना कर लोगे? अब चलो एक और देता हूं, ये करो। सर ऐसे तो आप पता ना कितने दोगे, तो यही ऑर्डर है भाई, और करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, यही तो था। अब चलो अगर ऐसे होता कोई, चलो अगर अब इसमें देता हूं मैं, लो मौज आ गई। अब बताओ सर, धोखा कर दिया। वहां तो ऐसे लिखे रहते कार्बन करके, यहाँ वैसे लिखा, और वो भी ऐसे लिखा तो समझ में ना आए हमारे। एक बार बताओ, देखो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो भाई ये तो एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है कि ना बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एल्डिहाइड है। और ये कौन सा है, एल्कोहल है। और वो कौन सा है, कार्बोक्सिक एसिड। सबसे बड़ी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बोक्सिक एसिड की। तो ये तो मेन ही बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसका कौन सा नाम आएगा, सफिक्स वाला। और इनका कौन सा नाम आएगा बताइए, प्रीफिक्स वाला। और अब देखो ध्यान से, एल्कोहल का नाम क्या आता है प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। और इसका क्या नाम आता है, देखो इसका कार्बन के अंदर है चेन में, 1 2 और 3। इसका नाम मैं लिख रखा है, अब देख ले यहाँ पर, ये रहा, सुन ले। जो एल्डिहाइड है इसका क्या नाम आता है, देखो यहाँ पर फॉर्मिल करके। और फॉर्मिल को ही आप एल्डो नाम भी करते हैं, तो यहाँ पर एल्डो नाम भी आता है। फॉर्मिल को क्या बोलते हैं बताइए, एल्डो। अब इसके यहाँ पर कार्बन काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसको आप एल्डो भी कह सकते हो इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, ये तो यहाँ पर क्या है, या तो आप ये नाम लिख दें, देखो ध्यान से क्या है, क्योंकि दोनों नाम यूज होते हैं, एक एल्डो और एक फॉर्मिल दोनों वाला। तो एल्डो और फॉर्मिल दोनों याद रखें, इसके अंदर क्या है। अब देखो ध्यान से क्या है, एक मिनट, अगर इसका मैं नाम करूंगा एल्डो, एल्डिहाइड का क्या है, अब ये क्या बन जाएगा बताइए, एल्डो बन जाएगा। और वो क्या बन गया तुम्हारे पास में, क्या होता है,
ये तुम्हारे पास में क्या है अब एल्डो, और ये तुम्हारे पास में क्या आता है इसका, और इसका हाइड्रोक्सी। तो मेन ये सफिक्स आएगा, क्या नाम बन जाएगा बताओ, नाम क्या करूंगा, ये हाइड्रोक्सी एच पहले आएगा, ए पहले आएगा, ए, तो यहां पर क्या कर दूंगा एल्डो, 3 एल्डो, 3 पे एल्डो है तुम्हारे पास, और जो कि यूज कार्बन का काउंट हो गया, कार्बन का काउंट हो गया, तो 3 एल्डो। उसके बाद में क्या है 2 पे क्या आ रहा बताओ हाइड्रोक्सी, और मेंशन कितने की 3 की, तो प्रोप, उसके बाद एन, और इसका क्या यूज होगा बताइए ओइक एसिड वाला। कर लोगे ना, कर लोगे, बहुत आसान है यार। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा, आना चाहिए भाई, बहुत आसान है ये सब। चलो अब ये करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में क्या है मैं तुमको, और अब अगली क्लास में क्या जितने पीवाई क्यू तुम्हारे पास पीवाई क्यू करेंगे हम। चलो अगर ये होता, यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2, और यहाँ लगा दिया OC2H5, और यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड, और ये OH। अब बताओ सर हाइड्रोक्सी नहीं है, मैंने दिया ही नहीं OH। OH तो अच्छा लग रहा था, वही समझ में आया, वही ना दिया। हाँ करो भी से, कितने करोगे ऐसे, घिसे पिटे सेम है, बदलना नहीं चाहते। अब बताओ यहां से नंबरिंग कर सकता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। सर ये भी तो कार्बन है, अबे घोंचू ये OH है, कार्बन ना है ये वाला। अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, अमीनो। भाई अमीनो का यहाँ पर क्या है, क्योंकि अमीन ग्रुप है वैसे, बस सब्स्टिट्यूट में तो अमीनो बनेगा, क्योंकि मेन तो ये है, भाई मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और जब मेन है फंक्शनल ग्रुप ये, तो इसका कौन सा नाम आएगा, सफिक्स वाला, और इसका प्रीफिक्स में अमीनो तो आता है, और ये Cl है, और Cl का क्या इस्तेमाल होता है, क्लोरो, और ये क्या देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन सा ग्रुप है, इथाइल वाला, तो नाम करता हूँ इथॉक्सी, तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है इथॉक्सी, याद रखें। तो बताओ क्या नाम सबसे पहले कौन सा आएगा, क्लोरो अमीनो, या तुम्हारे पास इथॉक्सी। आप कहोगे सर अमीनो, कितने पे आ रहा है 3 अमीनो। उसके बाद में दो तुम्हारे पास में क्या आता है, 4 पे क्या आएगा, क्लोरो, क्योंकि ए पहले है, उसके बाद सी, और उसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास 2 पे इथॉक्सी, 2 पर इथॉक्सी हो गया। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट एन ओइक एसिड। चलो कर लोगे ये। अब देखो दूसरा वाला, अगर ये होता, ये देता हूं देखो, यहां मैंने कर दिया इसको ये वाला पार्ट करके, यहां पर Br, और यहां पर कर दिया मैंने SO3H, ये करके, और यहाँ OH कर लो तो ठीक है। चलो अब ये बताओ क्या नाम आएगा, जल्दी बताओ क्या नाम आएगा। सर ये तो मेन हो गया, भाई सल्फोनिक किसके बाद आता है बताइए। अब देखो ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक तो यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पे आता है, और सबसे बाद पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो ये प्रीफिक्स थोड़ी रहेगा, क्योंकि ये इसके नीचे तो और सारे आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर, सल्फोनिक एसिड वाला। तो सिंपल है बिल्कुल, बताओ क्या नाम होगा। सर क्या है, इसका क्या लिखेंगे बताइए, हाइड्रोक्सी। अब यार ये बार बार मुझे कहने की जरूरत है नहीं तुमसे कि हाइड्रोक्सी है, और ये क्या आएगा बताइए, Br का क्या इस्तेमाल होगा, ब्रोमो। तो नंबरिंग यहां से कर लो, देखो ये कार बनी है, 1, ये 2, 3, 4, और ये 5। याद रखें जो सल्फोनिक ग्रुप है, जो एसोसिएज ग्रुप है, बीच में हो सकता है। कहेंगे सर मैं एक नंबर से दूंगा, गलत है, वो यहां से आएगा, तो 2 पे आ रहा है वो, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते बीच में से उसको, आप इस साइड से करते हो, ना कि बीच में से नंबरिंग करते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए ध्यान से, तो ये 4, 5 हो गया, तो क्या नाम आएगा पहले, हाइड्रोक्सी ब्रोमो, ब्रोमो, तो 4 पे ब्रोमो कर दूं, 4 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 5, तो पेंट, और उसके बाद में एन, तो कौन सा है आप इसका नाम, तो एसिड का क्या नाम आएगा, सल्फो या सल्फोनिक, तो सल्फोनिक एसिड। खत्म, टाटा बाय। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, आ रहा होगा यार। और इससे थोड़े देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल वाले करा रहा हूँ, अगली वीडियो में जितने कॉम्प्लेक्स होंगे वो सारे कर लेंगे, और पीवाई को भी सारे करेंगे कल की वीडियो में। अब एक दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं, उसके बाद में खत्म करेंगे। चलो, जिससे कि तुम्हें, क्योंकि अब अच्छा लग रहा होगा करते हुए नाम। अब ये बताओ, देखो ध्यान से, अगर ये होता, अगर CH3, अरे यार CH3 ना, अब तो वैसे लिख कर लेता हूँ। चलो ये बताओ,
अब देख लो ये कौन सा ग्रुप है। बताओ क्या नाम आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक सेकेंड करना, सी डबल बॉन्ड हो, थोड़ा कम दिख रहा है, रुको एक मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। देखो ऐसे था ना कुछ, यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये करके और यहाँ पर ये, यही था ना? करो अब बताओ ध्यान से, ये कौन सा ग्रुप है भाई? सर ये ग्रुप कौन सा है? ये भाई कीटो ग्रुप नहीं है, कार्बन, ये कार्बन, ये OH है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, ये तो मेन हो गया ना, मेन फंक्शनल ग्रुप। और अब बताना यहाँ पे ऑर्डर में देखना, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है? कीटोन पहले आता है, कीटोन तो बहुत बाद में चला गया, और पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। और जब कीटोन बनेगा सब्स्टिट्यूएंट तो क्या नाम आएगा? या तो कीटो या ऑक्सो। बताओ अब क्या नाम आएगा? सर हम इसका क्या नाम करें बताओ? तो ये तुम्हारे पास अब देखो, एक ये यहाँ पर एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन और ये चार, तो इसका तुम क्या इस्तेमाल करोगे यहाँ पर? क्या है अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास में मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये वाला पार्ट करके, और ये तुम्हारे पास में कीटोन ग्रुप है, और कीटो क्या इस्तेमाल करते हो आप? या तो कीटो या क्या करते हो? ऑक्सो। तो यहाँ पर आप कीटो करो, ऑक्सो कर लो। तो इसका नाम बताओ यहाँ पर क्या करूंगा? तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना बनेगा? बिल्कुल, ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। वैसे कीटोन ग्रुप है ये, बट यहाँ तो बिहेव कैसा कर रहा है? आप लिख ले बेशक, बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और क्या नाम लिखो बताइए? ऑक्सो या कीटो? लिखो नाम इसका, सिंपल है। अब तो बताओ, ऑक्सो नाम पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? तुम्हारे पास में क्या है बताइए? ओ पहले आता है तो बाद में आएगा, तीन पे मिथाइल कर दूं। तो अगर कीटोन करेंगे तो फिर पहले कौन नाम आएगा? यहाँ पे तुम्हारे पास में ऑक्सो नाम यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? थ्री मिथाइल, और उसके बाद में क्या आ रहा है? टू ऑक्सो। चलो आप मिथाइल मत करो, इसे इथाइल कर लो। देखो ये, क्यों सेम ही रहना था, जब भी वही करना है। तो क्या नाम होगा? थ्री मिथाइल टू ऑक्सो। कितने की चेन है? चार की, तो ब्यूट एन ओइक एसिड, खत्म। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म करते हैं इसे। ये बताओ, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। यहाँ OH और यहाँ पर Cl। अब बताओ क्या नाम आएगा? ये रिंग वाला दे दिया मैंने अब। सर ऐसा रिंग का मत दो, एक मिनट पहले, हाँ चलो कर दो ये, उसके बाद देता हूँ मैं दूसरा वाला। कहाँ से कहूंगा नंबरिंग बताइए ध्यान से, यहाँ से करूंगा। एक, ये एक हो गया, ये दो, तीन, चार, पांच और छह। अब बताओ ध्यान से, क्या इसका कार्बन काउंट हो रहा है? यहाँ पर नहीं। और जब कार्बन काउंट ना होता तो क्या नाम आता बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड ही नाम आता है। जब COOH का कार्बन काउंट ना हो और बिहेव करे मेन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या नाम आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। OH नहीं आएगा, तो यहाँ पर नाम कर सकता हूँ, देखना ध्यान से। तीन पे क्लोरो और चार पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख दूं, तीन क्लोरो, चार हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर क्या है? ये बेंजीन है तुम्हारे पास, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम भी करेक्ट है इसका। तो मैंने हाइड्रोक्सी वाला केस लिया है, और अब आप इसका खुद नाम बताना कि क्या बनेगा, उसके बाद हम कल देखेंगे। कोशिश करना बताने की, ये होमवर्क। और उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया है। सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा होमवर्क है वो क्या है? आप क्या करें, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसान है, ये बिल्कुल है ही नहीं। ये तुम्हारे पास कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमो। इसका तुम कर सकते हो बहुत आसानी से। तुम्हारा मेन काम क्या है? आपको पहले यहाँ पर टेबल आनी चाहिए कि पहले किसका नाम क्या है, प्रीफिक्स में क्या नाम आता है, सफिक्स में क्या नाम आता है। ये आज करके आए, इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया। इनका यूज मैं कल करवाऊंगा, मतलब अगली क्लास में हम देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज देखो, आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और जितने PYQ है मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके सारे बन जाएंगे अगली वीडियो में।
और मैं खुद पीवाई को लेकर आऊंगा, उन्हें हम सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। चलो क्लास को दी एंड करते हैं। आपने, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, समझा होगा और आपने कोशिश की होगी। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज आप दोबारा देखें, और अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।